ठीक है। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। तो जी ये वीडियो कल का है, दिन सोमवार। तो सोमवार का वीडियो है और बहुत ही शुभ दिन, राम जन्मभूमि पूजन के दिन का वीडियो है। तो छोटी सी तैयारी मैं भी कर रही हूँ अपने घर में, और जो मेरा घर का मंदिर है इसको सजाने का, इसका डेकोरेशन का, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये भी हमारे लिए दीपावली जैसा ही है। दीपावली को भी राम जी आए थे, तो आज भी राम जी अपने जन्मभूमि पर आ चुके हैं। तो उनके पूजा दिवस पर अयोध्या नगरी बहुत सुंदर सज चुकी है। तो उसी अवसर पर मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, अपने घर के मंदिर पर ही श्री रामचंद्र जी का, माता जानकी मैया का पूजा पाठ करूँगी यहीं पर। वैसे तो हमेशा रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज का दिन जो है ना बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। इसलिए आज तो पूजा भी स्पेशल होनी चाहिए। जैसे होता है ना, जब हमारे घर में कुछ अच्छा दिन होता है तो हम पार्टी वगैरह करते हैं, या किसी का जन्मदिन होता है तो पार्टी बनाते हैं, खूब सेलिब्रेशन करते हैं, सस्ते धसते हैं, न्यू ड्रेस, न्यू साड़ी, लाइटिंग वाइटिंग, खूब खाना और लोगों को इनवाइट करते हैं। वैसे ही जब हम अपने नॉर्मल लाइफ में ये सब करते हैं, तो आज तो इतना पावन पर्व है, हमारे भगवान का दिन है, तो इसके लिए तो फिर होना ही चाहिए। अक्सर हम अपने पार्टियों में तो खूब खर्चा करते हैं। खर्चा इसलिए करते हैं कि क्योंकि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं ना कि भाई हम ऐसे लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं। लेकिन बात जब अपने धर्म की आती है, तो अपने पूजा पाठ वगैरह जो भी है उसकी आती है, तो उस पर हम थोड़ा कंजूसी दिखा जाते हैं। तो इसलिए मेरी यहीं पर छोटी सी कोशिश हो रही है कि मैं भी कुछ अच्छा सा करूं। छोटा सा मंदिर है घर का, तो इसी को ही डेकोरेट कर रही हूँ। ये आम के पत्ते मेरी बेटी लाई थी, नीचे पेड़ है वहाँ से तोड़ कर लाई थी, मॉर्निंग पर ही चले गई थी। और तो ये 7 पत्ते लेकर आई है। कल तो मैं कलश को सजा रही हूँ। तो ऐसा मैं जो चीज़ करूँगी वैसी वो भी सीखेगी, और इसका असर बच्चों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो पूछ भी रही थी और क्या क्या करेंगे हम इस अवसर पर, क्योंकि आजकल तो बच्चों को सब पता ही रहता है आज कौन सा दिन है, क्या सेलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह से बच्चे सब पता कर लेते हैं। लेकिन बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं जब हम सच में उसको अपने रियल लाइफ में उतारते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। अगर मैं शायद कुछ सेलिब्रेशन नहीं करती तो वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती इन चीज़ों को। तो मैं ये सब कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है मंदिर को डेकोरेट करना, सजाना। मतलब मुझे पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। हालांकि मेरे पास जगह कम है, घर छोटा है, तो लेकिन फिर भी जितना हो सके मैं अपना पूरा 100% देती हूँ। बाकी तो अपने मन का भाव है, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का भाव अच्छा है तो फिर तो छोटा सा मंदिर भी महलों के समान है। तो यहीं पर इसी की कोशिश कर रही हूँ मैं अभी। लगभग कितने 10 बज चुके होंगे, और मैंने बच्चों को, वैष्णवी और इसके पापा के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। तो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैं नहीं करूँगी अभी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं पूजा पाठ के बाद ही खाना खाऊंगी सब कुछ। तो मुझे अभी भगवान जी के लिए बहुत सारे भोग की तैयारी भी करनी है। देखते हैं मुझसे क्या क्या बनता है, वो बनाऊंगी। और यहाँ पर जो सफाई वगैरह है, क्लीनिंग था जो मंदिर का, वो मैंने मॉर्निंग पर ही कर दिया था। और यहाँ पर तो फिर यहाँ पर बस अब इतना ही बचा है कि जो मंदिर के दिया बाती वगैरह है मैं पहले से लगा के रखूँगी, ताकि जब पूजा पाठ करूँगी तो तुरंत आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मेरा पता नहीं क्या खो रहा था, शायद माचिस, यहाँ टीका ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि थोड़ा सा सामान आगे पीछे हो गया है तो कभी कभी मिल नहीं पाता है ना। तो आम के पत्ते सजा रखे हैं, जो आम के पत्तों में चंदन लगा दूंगी, या रोली या चंदन कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये जो कलश बनाया है, मुझे कलश सजाना बहुत अच्छा लगता है। वैसे नवरात्रि में भी सजाते हैं हम, दीपावली में भी, तो आज का दिन भी हो गया। वैसे तो हर एक दिन भगवान के लिए ही होता है, और जो खास पर्व आते हैं तो उस दिन तो कुछ स्पेशल ही होता है, घर का माहौल ही चेंज हो जाता है। हमारे जो दुख दर्द है ना, सब भूल जाते हैं हम ऐसे दिनों पर। वैसे तो नॉर्मल डे में तो कुछ ना कुछ लाइफ में टेंशन प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन जो खास पर्व आता है तो इस पर हम भूल जाते हैं, और भूलना भी चाहिए, क्योंकि ये टेंशन वगैरह ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ चूरमा, आटे के चूरमा बना रही हूँ। तो आटे में घी डाल कर मैं अच्छे से मल रही हूँ, और देखो कैसे बनते हैं।
तो उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। चूरमा के लड्डू का भोग लगाऊंगी मैं, और मैं दूसरा एक आइटम और बनाऊंगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो जी यहाँ पर आटा लग चुका है, और आटे में मैंने अच्छे से घी से मल दिया है, और इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही मल देंगे, लेकिन ज़्यादा मलेंगे नहीं, बस इसके थोड़े से बेड़े जैसे बना देंगे, और इन बेड़ों को फिर तेल या घी में फ्राई कर लेंगे। घी है तो और भी अच्छा है, अगर घी नहीं है तो आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। तो जी ये मौके भी लाइफ में कभी कभार ही आते हैं, इसलिए जो भी भगवान के पर्व उत्सव हैं हमारे, उनको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा सीखते हैं हम लोगों से कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वहाँ की तो जो डेली लाइफ के पार्टी वगैरह होता है वो तो चलते ही रहता है, उनसे मन को शांति भी नहीं मिलती। पहली बात ही है, आप भले कितने बड़े समारोह में चले जाए, पार्टी बिग पार्टीज़ होती है उनमें चले जाओ, घर आके वसा अपना जैसा मुँह तो लटका ही रहता है हर किसी का, क्योंकि ऐसी चीज़ों में शांति नहीं है। जो भगवान पूजा पाठ भगवान के कार्यों में जो शांति मिलती है ना, वो किसी और में नहीं है। और सेवा है, जो भगवान की सेवा करने का मौका भी हर किसी को ही नहीं मिलता है, किस्मत वालों को ही मिलता है ये सेवा पूजा पाठ करना, क्योंकि भाव होता है ना, ये भाव हर किसी को नहीं आ पाता ना, किस्मत से मिलता है ये भाव भी। इसलिए मुझे इन सब मैं चाहती हूँ कि जितना हो सके मुझसे वो करूँ। तो यहाँ पर मैं सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने फ्राई कर लिए हैं, और इनको मैं मिक्सी में पीस लूँगी बारीक करके। और ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, और इनको ठंडा होने देंगे पहले। और जो भी आप ड्राई फ्रूट्स अगर हैं तो डाली, नहीं है तो नहीं भी डाल सकते हैं, उतना ज़रूरी भी नहीं है। मेरे पास अवेलेबल थे तो आज मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और यहाँ पर इसी की ही तैयारी चल रही है। फिर चीज़ें क्या है कि भाई जो भी है लाइफ में हमारे परमपिता परमेश्वर से ही है, उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, सब उनकी इच्छा से होता है, उनकी मर्ज़ी से होता है। हम उन पर जितना ज़्यादा समर्पित रहेंगे ना, लाइफ उतनी ज़्यादा आसान हो जाती है। वरना लाइफ में तो सुख दुख तो आते रहेंगे, हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हैं वो लेकर आते हैं हम लोग। लेकिन है कि अच्छे टाइम पर हम भगवान को तो भूल जाते हैं, बस दुख के टाइम पर ही याद करते हैं ना। सौभाग्यशाली होते हैं ना वो लोग जो दोनों टाइम पर ही याद करते हैं भगवान को। बाकी तो सुख में तो हर कोई भूल ही जाता है लगभग, जब दुख आता है तो तभी याद आता है। फिर याद तो आ रहे हैं ना, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी बात होती है। फिर वो सुख हो दुख हो कुछ भी हो, बस भगवान तो कहते हैं कि मुझे कभी मत भूलो, मुझे याद रखो। तो फिर यहाँ पर मैं यही इसी की तैयारी कर रही हूँ। देखते हैं कैसे लड्डू बनते हैं। चूरमा के लड्डू मैं पहले दूसरे मेथड से बनाती थी, आज ये वाले मेथड से बना रही हूँ मैं, इससे काफ़ी अच्छे बनते हैं। ये देखिए मैंने जो आटे के लोई बनाए थे ना बेड़े जैसे, उनको मैंने तल लिया है, काफ़ी अच्छे तल चुके हैं, ये फ्राई हो गए हैं। इनको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी अब, और ठंडा होने के बाद इनको मैं हल्के हाथ से क्रश कर दूँगी। अभी तो ये गर्म है, कहीं हाथ जल ना जाए, ध्यान रहे, इसलिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इनको। तब तक जो ड्राई फ्रूट्स ठंडे हुए हैं उनको मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, और इनको फिर करूँगी। इनको मैं पहले हाथ से ही तोड़ लूँगी ताकि मिक्सी में ग्राइंड करते वक्त तो थोड़ा आसानी हो जाए। और स्पिरिचुअलिटी की ओर हम तभी बढ़ पाते हैं जब हमारे लाइफ में कुछ हैपन होते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, या हमको कुछ बड़ा लेसन मिलता है लाइफ से, तब जाके एक्चुअल में हम स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ते हैं, और हमको तभी इंटरेस्ट भी ज़्यादा आने लगता है। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। तभी पहले मैं इतना बिलीव तो करती थी, ज़्यादा नहीं करती थी। जब लाइफ से कुछ लेसन मिले मुझे भी, बहुत सारे और बड़े बड़े, यूँ कहे कि बहुत बड़े बड़े लेसन मिले। फिर बोलते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान हमारी लाइफ में अगर कुछ कष्ट दे रहे हैं तो वो भी अच्छे के लिए होता है। हालांकि उस टाइम पर तो हमको लगता है बहुत हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन होता वो हमारे अच्छे के लिए ही है। क्योंकि अक्सर हमको पता नहीं होता है ना कि भाई हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता है हम क्या कर्म करके आए हैं पिछले जन्म में, या
हमने क्या किया, पिछले जन्म की तो बात ही छोड़ो, हमने अपने पास्ट में इसी जन्म में ही क्या क्या कुछ नहीं कर रखा है। क्योंकि हम अक्सर दूसरों को देखते हैं, खुद की ओर नहीं देखते हैं ना। हम पर यही ज़्यादा बात होती है। अपन जिस दिन हम खुद को देखने लग जाते हैं उस दिन तो हमारा सारे रास्ते चेंज होने लग जाते हैं। यहीं पर दिक्कत होती है, खुद को देखने में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन जब इंसान खुद को देखने लगता है ना, वहीं से स्पिरिचुअलिटी की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और ये जर्नी होती है ना बहुत ही, मतलब क्या कहूँ, मतलब इसमें कष्ट तो आएंगे लेकिन बहुत ही मतलब रिलैक्स देने वाले होंगे। मतलब आप ऐसा रिलैक्स होगी, ऐसा आराम आपको कहीं नहीं मिलेगा जो स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। क्योंकि ये शांति एक अजीब सी शांति मिलती है। हमारे सारे क्वेश्चन, जो मन में क्वेश्चन होते हैं वो दबे हुए, वो सब हमको आंसर मिलने लगते हैं। इसलिए हर फंक्शन जो भी हमारे रिलीजियस से रिलेटेड है उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी करना चाहिए और बच्चों को भी बताना चाहिए। तो जी यहाँ पर गुड़ भी मैंने पिघला लिया था और डाल दिया है इसमें। अब इसको जल्दी जल्दी से घोलेंगे, नहीं तो ये फिर गुड़ ठंडा हो जाता है तो लड्डू अच्छे से बटेंगे नहीं, बद नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने फटाफट फटाफट हाथ चला रही हूँ मैं। अगर आपको लगे कि बद नहीं रहे तो थोड़ा घी भी डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत टेस्टी बनते हैं चूरमा के लड्डू। हनुमान जी के भोग में तो यही बनते हैं। तो पहले मैं दूसरे मेथड से बनाती थी, इस बार इससे बना रही हूँ। इससे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। लेकिन आटे का जो चूरमा जैसा बन जाता है ना, वो बड़ा बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम खिलखिला सा बना हुआ था ना। फिर उसमें गुड़ डालते तो ओह क्या महक आ रही थी, मुँह में ही पानी आ गया था मेरा तो। और मेरी बेटी भी आ रही थी, उसको बहुत खाने का मन करता है। मैंने कहा कि बस थोड़ी देर वेट करो, भोग लग जाने दो, वो प्रसाद फिर हमको ही ग्रहण करना है सारा। भगवान जी को भोग लगाने के बाद फिर सब कुछ खाना है। तो जी यहाँ पर बन चुके हैं लड्डू। और अब मैं थोड़ा सा किचन एडजस्ट कर लूँगी। थोड़ा सामान बिखर जाता है ना, कुछ चीज़ बनाते हैं तो घर में, और किचन भी छोटा है तो सामान ऐसा ही हो जाता है। बड़ा होता तो थोड़ा इधर उधर खिसका सकते थे, लेकिन है नहीं, छोटा सा ही है तो फिर एडजस्ट करना ही पड़ता है। जितना भी हो जाता है। और होता है कि जितनी बड़ी जगह होती है उतना सामान फैलने लग जाता है, चीज़ें ज़्यादा फैलने लग जाती हैं। इसलिए बड़ा होने में भी यही होता है, फिर और ज़्यादा फैलाते हैं हम। छोटा है तो इतने में ही एडजस्ट कर लेते हैं। बस यही है, लाइफ का भी ऐसा ही है। जितना चीज़ें फैलाओगे उतना फैलेंगी, जितना समेटोगे उतना समेटेंगी। बस जो डेली लाइफ में हमारे साथ चीज़ें होती हैं एक्चुअल में वही, उन्हीं से ही हम सीखते भी हैं। जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ से लर्निंग करना आना चाहिए। बस लर्निंग करने का स्किल आ गया तो ना लाइफ थोड़ी सी बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि भाई अब इस दुनिया में आए हैं जीने के लिए, तो भाई कष्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बस वही होता है ना कि जीने का तरीका मिल जाए ना, बस आसान हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अब बना रही हूँ पोहे। इसमें मैं ये सूजी के पोहे हैं। सूजी और दही को 2-3 घंटे पहले भिगाने डाल देती हूँ मैं। थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाती है, सूजी अच्छे से भीग जाता है। सूजी को भिगाना पड़ता है ना, तो दही का यूज़ करते हैं इसमें। सूजी, दही और इलायची और चीनी, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। और आप इसको जितने जल्दी भिगाने डालेंगे सूजी को तो उतना टेस्टी बनेंगे। ये सॉफ्टनेस आ जाएगी, स्पॉन्जी बनेंगे थोड़े। कुछ लोग इसमें केला भी डालते हैं। आज मैंने केले का यूज़ नहीं किया है, बस ऐसे ही किया है। मैं तीज त्योहारों में ज़्यादा यही वाला डिश ज़्यादा बनाती हूँ, सूजी वाला है जो ये। और जल्दी भी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी भी होते हैं, बहुत ही लाजवाब टेस्टी होते हैं ये सूजी का आइटम। मुझे जो भी आइटम होते हैं सूजी के, मुझे लगभग सब टेस्टी ही लगते हैं। ये देखिए बन गए हैं सॉफ्ट सॉफ्ट स्पॉन्जी से। पोहे बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। ये तो वैसे बहुत जगह बनते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग है सभी जगह। हमारे यहाँ पोहे, मीठे पोहे बोलते हैं। तो जी आ गई हूँ मैं मंदिर रूम में। अब पूजा पाठ की तैयारी हो गई है। लड्डुओं का भोग लग चुका है प्रभु जी को। हमारे श्री रामचंद्र जी, माता जानकी, राम दरबार हमारे मंदिर पर पधार चुके हैं। और इतना शुभ दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आज दीपावली ही है। एक दीपावली तो एक कुछ महीने पहले मना चुके हैं, आज फिर से दीपावली।
तो सबसे पहले भगवान जी का मैं चंदन टीका रोली से स्वागत करूंगी। चंदन टीका रोली मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। दीप माला मैंने जला ली है और दिया बत्ती और आरती का जो प्रोसेस है मेरा शुरू हो चुका है। और यहीं से आरती, पूजा पाठ, भगवान जी की आराधना जो भी है सब मेरी संपूर्ण होती है। भोग की थाली मैंने रेडी कर दिया है और सभी भगवान जी ऊपर मैंने सब टीका अर्पण कर दिया है। जो पीस, जो शांति इस कॉर्नर में मिलती है ना, वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में नहीं मिलती है। भले आप किसी घर के मंदिर में हो, चाहे जो बाहर बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई भी घर के आसपास मंदिर है वहाँ चले जाओ, एक अजीब सी अनुभूति होती है, इतनी पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल। हम बेचैन आत्माएं होती हैं ना, जो शांत हो जाती है वहाँ जाकर, वही फीलिंग मुझे इस कॉर्नर में होती है। इसलिए मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार आप सभी लोगों को फिर से राम जन्मभूमि पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री रामचंद्र जी की कृपा आप सभी लोगों पर ढेर सारी बरसे। जय सिया रामचंद्र की जय। जय सिया राम।